हे गाइस, वेलकम टू द चैनल रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य काउंसलिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। और बहुत डिमांड आ रही थी कि सर पीजी की भी काउंसलिंग का डील करिए, वहाँ के भी रिजल्ट का एनालिसिस करिए, डाटा दीजिए, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम लोग लेकर के आए हैं डेटा सपोर्ट। कंप्लीट डेटा सपोर्ट आपको रहेगा, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो सकता है, बिकॉज वी नो कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके का डेटा चाहिए और कितनी जल्दी चाहिए ऑन द स्पॉट। बिकॉज प्रीवियस ईयर का डेटा तो आपके पास अबंडेंट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको प्रीवियस ईयर का डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, कॉलेज वाइज रिपोर्ट, ये वो एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें। बट करंट ईयर का डेटा विद इन 1 और 2 डे दे पाना बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता है आपके पास। हार्डली 4 से 5 दिन होते हैं डिसाइड करने के लिए कि यहाँ की सीट छोड़नी है, स्टेट में मूव करना है, सीट ब्लॉक किधर है, सारी चीज़। तो डेटा आपको एक सही डिसीजन तक पहुँचाता है। यूजी की काउंसलिंग में वास्ट एक्सपीरियंस हम लोगों का कि डेटा क्या रोल प्ले करता है। वी वेरी वेल नो दिस फैक्ट कि डेटा रोल प्ले क्या करता है आपका डिसीजन मेकिंग में। अगर आपकी नॉलेज पूरी नहीं है, आपको करंट डेटा का ज्ञान नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन कि आपको किस राउंड में जाकर के सीट उठानी है। आपकी ड्रीम जो ब्रांच है वो कितनी, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है, मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती, सीट वेकेंट है या नहीं है। तो डेटा क्या बोलता है, 90% केसेस में डेटा आपको बहुत सही जवाब दे सकता है। सो आपको डेमो के तौर पे दिखाने आए हैं जो अभी नीट पीजी राउंड 1 का रिजल्ट अभी पब्लिक हुआ है एमसीसी की वेबसाइट पे, ऑल इंडिया कोटा का, है ना, फॉर डीएनबी सीट्स, फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट्स, फॉर मतलब ईच एंड एवरी कैटेगरी सीट्स, है ना, ईच एंड एवरी सेट्स ऑफ सीट्स, हर किसी कैटेगरी के हर सेट्स ऑफ सीट्स के लिए पूरा कंप्लीट डेटा तैयार कर लिया गया है। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हर कोई स्टूडेंट, हर कोई डॉक्टर अभी ये सर्च कर रहा होगा कि यार इस पर्टिकुलर ब्रांच में क्या कट ऑफ रही है, कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रही है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल आप, आपकी ड्रीम ब्रांच है एमडी रेडियो डायग्नोसिस। ठीक है, आप रेडियो डायग्नोसिस में एमडी करना चाह रहे हैं और किसी पर्टिकुलर कॉलेज में करना चाह रहे हैं, एंड यू डोंट नो कि अभी राउंड 1 में क्या, किस कॉलेज का क्या रिपोर्ट रहा है, कैटेगरी वाइज मेरी कैटेगरी में कितना रहा है, कॉलेज वाइज रिपोर्ट अलग अलग है। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि रेडियो डायग्नोसिस, जैसे आप पहले ना डिटेल रिपोर्ट देखें। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि डिप्लोमा इन डर्मा, है ना, डर्मेटोलॉजी एंड वेनेरोलॉजी एंड लेप्रोसी डर्मेटोलॉजी, जो ब्रांच आपकी है, इनकी क्लोजिंग रैंक जो रही जर्नल कैटेगरी में, इस ब्रांच की क्लोजिंग रैंक रही राउंड 1 में 1806, मतलब 1806। मीनिंग क्या है, मतलब आपको ये डेटा किस तरीके से काम आएगा, आप भी सर्च कर रहे होंगे। इसका मीनिंग ये है कि इस पर्टिकुलर ब्रांच का, फॉर एग्जांपल आगे नीचे चलते हैं हम लोग, है ना, अगर आप देखेंगे कि एमडी पीडियाट्रिक्स, ठीक है, एमडी पीडियाट्रिक्स जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटा से लास्ट किस रैंक पे मिली है, 5907 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, राइट। ऑल इंडिया कोटा का मतलब होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि एम्स अपना अलग से एग्जाम ले रहा है, जिपमर, एम्स एंड अदर इंस्टीट्यूट जो आते हैं, जो आईएनआईसीटी एग्जाम के थ्रू जहाँ पर एडमिशन्स होते हैं, वो अलग चीज़ है। ये नीट पीजी एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन जहां पर होता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स टारगेट कर रहे हैं, है ना, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप मान लीजिए एमडी पीडियाट्रिक्स करना चाह रहे हैं, तो राउंड 1 में लास्ट सीट मिली है 5907 रैंक पे लास्ट कॉलेज में, है ना, देश का जो सबसे लास्ट कॉलेज है, जो सबसे लास्ट में चुना गया है, जो कि असम के अंदर मेडिकल कॉलेज। अभी आपको मैं ब्रांच वाइज भी दिखाऊंगा, कैटेगरी वाइज भी मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, और आपको बहुत सॉलिड तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या रहा है राउंड 1 का पूरा एनालिसिस, क्या रहा है ब्रांच वाइज, हर एक ब्रांच का हम देखेंगे, सारी क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस, डिप्लोमा कोर्सेज, हर चीज का हम देखने वाले हैं यहाँ पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जर्नल कैटेगरी में लास्ट सीट किस बच्चे को मिली है, किस डॉक्टर को मिली है लास्ट सीट, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में। मतलब एमडी रेडियो डायग्नोसिस जर्नल कैटेगरी में लास्ट सीट, जो लास्ट सीट मिली है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, वो 2125 रैंक पे मिली। उसके बाद किसी भी जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एमडी रेडियो डायग्नोसिस की सीट नहीं मिली। इसका ये मीनिंग है, आप समझ में आया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आदत वो यूजी वाले बच्चों को समझाने की है ना। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर्स के साथ कैसे डील करते हैं। सो मतलब आई विल हेल्प यू कंप्लीट डेटा सपोर्ट
रहेगा, है ना। जितना डेटा एनालिसिस आज तक हम लोग करना सीखे हैं काउंसलिंग के दौरान 4 से 5 साल में, तो उसका एक्सपीरियंस आपको ज़रूर मिलेगा। हालांकि आप बताएंगे कि आपको क्या चाहिए है, कहाँ चाहिए है, सो वी विल रिप्लाई यू अकॉर्डिंगली, राइट। सो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। दिस वीडियो विल हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बहुत मेहनत से डेटा प्रिपेयर हुआ है, ठीक है। और आपको इस डेटा का एक्सेस भी दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सो एमडी न्यूक्लियर मेडिसिन में आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सारी चीजों की। रेडियो डायग्नोसिस क्लोज हुआ है 2125 रैंक पे, ठीक है। डर्मा क्लोज हुआ है आपका 2640 रैंक पे। जनरल मेडिसिन क्लोज हुआ 3803 रैंक पे। ये जनरल कैटेगरी, मतलब लास्ट सीट जनरल मेडिसिन की किसी बच्चे को मिली ही नहीं है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस रैंक के बाद, इसका ये मीनिंग होता है, ठीक है। एमएस ट्रोमेटोलॉजी एंड सर्जरी 3993 रैंक पे मिली है। इस तरीके से पूरी लिस्ट है। एमडी पीडियाट्रिक्स 5907, ठीक है। स्पोर्ट्स मेडिसिन अगर हम देखें और मेजर ब्रांचेस की, ठीक है, सो ओब्स गाइनी ऑब्स मिली है 9071 रैंक पे। जनरल सर्जरी की सीट मिली है 1097 और ये लास्ट ईयर से थोड़ी डाउन साइड पे है बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई है इस बार ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। सो थोड़ा सा डाउन देखने को मिली है आपको कट ऑफ। ऑर्थोपेडिक जब आप देख रहे हो तो 11813 रैंक पे मिली। इस तरीके से पूरी लिस्ट है ना। अब एक एक ब्रांच का डिस्कस करने से अच्छा है कि आप ये लिस्ट ही पूरी देख लें, ठीक है। पूरी डिटेल लिस्ट है कैटेगरी वाइज। आप कहोगे कि सर मेरी तो ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है। सो ओबीसी कैटेगरी का भी ब्रांच वाइज पूरा, जैसे आप देख सकते हैं ये ओबीसी का चालू हो जाएगा, तो ओबीसी की लास्ट सीट रेडियो डायग्नोसिस मिली है 433। इस तरीके से हर एक ब्रांच वाइज क्लोजिंग रैंक्स है कि क्या कट ऑफ रही राउंड 1 की, है ना। जिसको ये डेटा चाहिए उसको क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हर तरीके से आपको ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज, ठीक है, हर तरीके से मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कहाँ कौन सी ब्रांच किस क्लोजिंग रैंक पे मिल रही है ऑल इंडिया कोटा से, बिकॉज आपको हर एक स्टेट का भी बताएंगे, ऑल इंडिया कोटा का भी बताएंगे, कंप्लीट डेटा। अभी क्या है ना, देख जैसे आप अभी ऑल इंडिया राउंड 1 में सभी डॉक्टर्स ने अप्लाई किया है, जिसको सीट चाहिए भी और जिसको नहीं भी चाहिए। जिसको बाद में स्टेट में बेहतर कॉलेज में एक बेहतर ब्रांच मिल जाएगी वो यहाँ की सीटों को छोड़ करके अपने स्टेट में मूव कर जाएंगे, तो यहाँ से सीटें वेकेंट होंगी, ठीक। उसके बाद जितने बच्चे स्टेट में एडमिशन ले लेंगे, जितने डॉक्टर्स अपने स्टेट में किसी पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन ले लेंगे, वो ऑल इंडिया के राउंड 2 में भी बैठेंगे बिकॉज फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है ऑल इंडिया कोटा में। वो सभी बच्चे कहाँ बैठेंगे, वो सभी डॉक्टर्स कहाँ बैठेंगे, ऑल इंडिया के राउंड 2 में बैठेंगे। तो एडमिटेड कैंडिडेट भी बैठेंगे ऑल इंडिया राउंड 2 में, क्योंकि कोई ऐसा रूल नहीं है काउंसलिंग का कि आप बैठ नहीं सकते। इसको सीट ब्लॉकिंग बोलते हैं। आपने एक सीट अपने स्टेट में होल्ड कर ली, अब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो ऑल इंडिया कोटा में भी, क्योंकि आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आपको ऑल इंडिया कोटा में फिर से अलॉटमेंट आएगा, किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में आएगा, ठीक है। सो कट ऑफ नीचे चलती चली जाएगी क्योंकि बच्चे अपने स्टेट में सेटल होते चले जाएंगे। जैसे जैसे कट ऑफ जैसे जैसे राउंड्स आगे मूव करेंगे तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ ड्रॉप करती जाएगी, स्टेट की कट ऑफ ड्रॉप करती जाएगी। हाँ, अलग अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा होगा, काउंसलिंग डिले हो गई किसी पर्टिकुलर स्टेट की, तो उसका असर भी पड़ेगा। तो पूरा डेटा से आपको डिसीजन लेने में बड़ा हेल्प हो जाएगा। वी विल टेल यू कि यार इतनी सीट ब्लॉक है, आगे इस ब्रांच में इस कॉलेज में ये सीट आगे आ सकती है, ठीक है। सो आप डेफिनेटली हमसे जुड़ जाइए। मतलब आपको ज्यादा पता है कि आपको कौन सी ब्रांच में जाना चाहिए, किस कॉलेज में जाना चाहिए, वो चीज आप हमें बताएंगे। हम आपको काउंसलिंग रिलेटेड डेटा सपोर्ट देंगे बिकॉज दिस इज हमारा मतलब आप ये हमारा पीजी की काउंसलिंग को लेकर के इनिशियल ईयर है, फर्स्ट ईयर है हमारा, ठीक है। तो हम डेटा सपोर्ट देंगे आपको कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट डेटा सपोर्ट देंगे, वो भी बहुत सस्ते में, बहुत सस्ते में। मतलब आप उतने का तो मान लीजिए रेस्टोरेंट में जाके खर्चा कर देते हैं उतने में, ठीक है। बहुत मिनिमम कॉस्ट के ऊपर आप व्हाट्सएप करिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 9582848987। केवल व्हाट्सएप के लिए ही है, कॉलिंग के लिए नहीं है वो, ठीक है। कॉल का कोई काम भी नहीं है। आप हमें बताएंगे कि सर हमें ये डेटा चाहिए है, इस ब्रांच का चाहिए, हमारी ये ड्रीम ब्रांचेस हैं, ठीक है। हम आपको बताएंगे सर हम इतना पैसा लेंगे, डेटा देने के सेम डे आपको डेटा मिल जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। आपको जिस ब्रांच का चाहिए, जिस कॉलेज का चाहिए, सब कुछ मिलेगा। कॉलेज वाइज रिपोर्ट चाहिए, स्टेट की चाहिए, कैटेगरी वाइज चाहिए, हर तरीके की रिपोर्ट आपको मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे रेडियो डायग्नोसिस, ठीक। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि ये रेडियो डायग्नोसिस की
जर्नल कैटेगरी में किस कॉलेज में किस रैंक पे क्लोज हुआ राउंड 1 में। जैसे आप कंप्लीट लिस्ट देखेंगे वहां तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे आपको देखने में, कॉलेज वाइज रिपोर्ट प्रिपेयर करने में। हमने आपको एक बार एक ही जगह पे दे दी है, बहुत ईजी है यहाँ पे देखना कि वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में जो लास्ट सीट मिली है रेडियो डायग्नोसिस की जर्नल कैटेगरी में, वो 25 रैंक पे मिली, उसके बाद किसी को नहीं मिली। ठीक है, ऐसी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में 31 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली है, 34 पे सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज बॉम्बे में मिली है, मद्रास मेडिकल कॉलेज में 50 रैंक पे मिली। इस तरीके से कॉलेज वाइज रिपोर्ट है ना, कॉलेज किस कॉलेज में रेडियो डायग्नोसिस मेरी कैटेगरी में जर्नल कैटेगरी में कब मिली। आप ओबीसी से हो, ओबीसी का डेटा भी मिलेगा, ईडब्ल्यूएस भी मिलेगा, एससी का भी मिलेगा, एसटी का भी मिलेगा, हर तरीके का डेटा सपोर्ट आपको रहेगा। जिस तरीके से आप बोलेंगे उस तरीके से रहेगा। तो कस्टमाइज्ड डेटा सपोर्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, है ना। जितने भी डॉक्टर्स, रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स हमसे डेटा सपोर्ट लेना चाहते हैं और कस्टमाइज्ड डेटा सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत इजी है ना कि लास्ट ईयर का डाल दिया एक जगह पे और सारे वहीं से देख लो। नहीं, आपको जो चाहिए कॉलेज वाइज रिपोर्ट चाहिए, ब्रांच वाइज रिपोर्ट चाहिए, जैसा डेटा चाहिए, ब्लॉक शीट चाहिए, सब कुछ आपको बना कर दिया जाएगा, ऑन द स्पॉट बना कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इस तरीके का डेटा सपोर्ट हम देने की सोच रहे हैं। यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहा, यदि इस तरीके का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, हमें लगा कि हाँ ये सच में नीड है डॉक्टर्स को इस डेटा की, तो हमें चलना चाहिए, हम और ज़्यादा उसको डेप्थ में लेके जाएंगे चीज़ों को। बट अगर रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, रिस्पॉन्स ठीक से नहीं आया, तो फिर हम लीव कर देंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अननेसेसरी। बिकॉज बहुत सारे डॉक्टर्स, मतलब जो पेरेंट्स हैं जो हम यूजी की काउंसलिंग कराएं, तो उनके ही बच्चे पीजी बी का एग्जाम भी दिया, सो उन्हें डेटा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने सोचा कि हमें ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो रिस्पॉन्स आएगा तो हम आगे मूव करेंगे, और बहुत सस्ते में, मतलब मार्केट प्राइस अगर 100x है किसी चीज का, तो हम 2x 3x पे ही देने को तैयार हैं। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर आपको रेडियो डायग्नोसिस का रिपोर्ट मिल रहा है। ऐसी जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, जिस ब्रांच का आप चाहेंगे, पीडियाट्रिक्स, ऑप्थेल्मो, ईएनटी, सबका मिलेगा आपको, सबका मिलेगा। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मा, एक्सवाइजेड, सारे सब्जेक्ट, सारी ब्रांचेस, सबका आपको डिटेल में रिपोर्ट मिलेगा, जैसा चाहेंगे वैसा मिलेगा। ठीक है, सो विद सेम डे मिलेगा, सेम डे। ठीक है, मान लीजिए आपने अभी हमें बोला कि हमें ये चाहिए, जो प्रिपेयर्ड फॉर्म में रखा होगा वो आपको तुरंत दे देंगे। बट यदि आपने बोला मुझे इस तरीके की रिपोर्ट चाहिए एक, तो बट हाँ ये ध्यान रखिएगा कि ऑल इंडिया कोटा के संदर्भ में बात चल रही है। जैसे ही करंट रिपोर्ट की, पुरानी रिपोर्ट्स नहीं, 2023 की नहीं, करंट रिपोर्ट देंगे आपको 2024 की। जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाएंगे हर राउंड के, वैसे वैसे हम आपको रिपोर्ट सर्कुलेट करते जाएंगे। एक अच्छा डिसीजन बनाइए, ठीक है, उस डेटा को एनालाइज करिए, और तब जाकर आप एक, कई बार क्या करते हैं हम लोग कि फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेके बैठ जाते हैं, उसके बाद हमें दूसरी जगह पे भी सीट मिलती है, फिर यहाँ से डॉक्यूमेंट निकलवा के हम दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी होती है यार, निकल गई सीट तो निकल गई सीट तो। पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्टूडेंट अपने स्टेट में मूव करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रखता है। ठीक है, स्टेट कोटा की एलिजिबिलिटीज सबको, आप सभी को नहीं पता है तो आप हमें टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं कि मेरे स्टेट की क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अगर आपने जिस स्टेट से एमबीबीएस करी है, हमने एक वीडियो बना रखा है, डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है इस चीज पे कि किस स्टेट की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। आपने जहाँ से एमबीबीएस करी है वहां का तो कोटा आपके पास, फॉर एग्जाम्पल से बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हरियाणा से हैं, ठीक, आपने एमबीबीएस करी बाहर कहीं से, आपने यूपी में जाके एमबीबीएस करी, तो आपके पास यूपी का स्टेट कोटा तो क्लेम आप कर ही सकते हो, साथ में हरियाणा का भी कर सकते हो, बिकॉज हरियाणा इज ऑफरिंग स्टेट कोटा सीट्स टू डोमिसाइल कैंडिडेट्स एज वेल। ठीक है, बट राजस्थान ऐसा नहीं करता, पंजाब ऐसा नहीं करता। राजस्थान बोलता है कि अगर आपने एमबीबीएस हमारे यहाँ, हमारे स्टेट में करी है, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट पीजी सीट्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप डोमिसाइल कैंडिडेट ऑफ हरियाणा हो या नहीं हो, आप रहते कहाँ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एमबीबीएस करी है तो आप हो एलिजिबल, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, ये है। पंजाब में भी अगर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस से एफिलेटेड किसी कॉलेज से अगर आपने करी है तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, हर स्टेट के अपने अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हो सकता है ना आप एक से ज्यादा स्टेट की एलिजिबिलिटी रखते हो और आपको पता ही ना हो। ठीक है, हो सकता है ऐसा कंप्लीटली, बिकॉज आप अभी तक तैयारी ही कर रहे थे, आप मतलब अपनी फील्ड के मास्टर हो। ठीक है, बट जहां बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, काउंसलिंग रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, वहां पे हो सकता है कि आपको जरूरत पड़ जाए हमारे जैसे लोगों की।
ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट वीडियो। डू हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। एंड डेटा कहाँ मिलेगा, हमें व्हाट्सएप आपको करना है सिंपली, ठीक है। 9582848987, जिसे भी चाहिए हो, जिन भी डॉक्टर्स को चाहिए हो, पेरेंट्स देख रहे हो, जिसको भी चाहिए हो, हमें बताएं कंप्लीटली, ठीक है। वी विल टेल यू कि हम कितने रुपए में देंगे, क्या करेंगे, मतलब अलग अलग है, मतलब अलग अलग चीजें हैं, जितना आपको चाहिए उतने ही पैसे, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत बहुत हजारों में नहीं है, बहुत कम पैसे में हम कर देंगे काम, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और हर तरीके का डेटा आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।